तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देखे आज, ठीक है, बैंक निफ्टी खुलते के साथ साथ दोस्तों करीब वो जो हाई लगाई बैंक निफ्टी, ठीक है, करीब 43,778 का हाई लगाई, ठीक है, करीब के करीब 800 के पास। मैंने कल वीडियो में भी ये कहा था, आप देख लो, ठीक है, कल का वीडियो मेरा, कि मार्केट में ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि इमीडिएट हाई लगे और लग के इमीडिएट फिर वो लो पे आ जाए, ठीक है। तो कल का वीडियो से मैच कर रहा, कल का वीडियो का जो मैं टारगेट दिया था, डायरेक्ट दिया था 44,000, ठीक है, 800 गई, चलो फिर भी गई 300 से 500 पॉइंट गई, ठीक है, ऊपर। तो मैंने ये बोला था कि गैप अप खुल सकती है या गैप डाउन खुल सकती है, दो में से एक बोला था, क्योंकि जो अमेरिका का जो न्यूज़ आ रहा था, जो कि क्या था, जो सीपीआई डेटा का, तो सीपीआई डेटा कुछ इस तरह खेल हुआ सीपीआई डेटा में। सीपीआई डेटा जो है ईयर टू ईयर, ठीक है, ईयर टू ईयर सीपीआई डेटा ठीक है, ठीक है, मतलब कम आई, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर भी ठीक आई, कम आई, लेकिन मंथ टू मंथ, ठीक है, मंथ टू मंथ जो है वो थोड़ी 0.01%, ठीक है, सॉरी परसेंट नॉट 0.01, ठीक है, ये जो है जो ऊपर रही, तो जिसके कारण क्या हुई, तो मार्केट बिल्कुल मतलब समझ नहीं पाई कि एक्चुअली हुआ क्या है, एक्चुअली अच्छा है या ख़राब है, रिज़ल्ट कुछ भी समझ नहीं पाई, जिसके कारण मार्केट नीचे गिर के भी फिर मार्केट रिकवर कर गई कल, ठीक है। और आपको बता दूं लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ऐसा हुआ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए तो सही है, ठीक है, कि अब फेड रेट हाइक नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल एक गुड न्यूज़ ही है, अच्छी न्यूज़ ही है, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कि ऐसा है कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है। और आपको बता दूं कि कल मार्केट में क्या होने वाली है क्या नहीं, ठीक है, ये मैं बता दूं। हो सके कल का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, जो डेटा का, उसका इम्पैक्ट हम लोग आज देख पाए एसजीएक्स निफ्टी में, और उम्मीद है कल मार्केट जो है करीब के करीब गैप डाउन ही खुले, ठीक है। और कल बैंक निफ्टी में हम लोग क्या लेवल देख पाएँ क्या नहीं, आइए हम लोग बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ आप लोग अपने माइंड में रख लो, ठीक है, कि मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं वो नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, कि इलेक्शन का रिज़ल्ट जो आने वाला है कर्नाटका, वो 13 तारीख को, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हो कल के लिए, कल और परसों रिज़ल्ट तक, ठीक है। रिज़ल्ट के दिन क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं है, अगर मान लो बीजेपी जीतती है तो मार्केट बिल्कुल ऊपर जाएगी, ठीक है, और अगर बीजेपी हारती है तो मार्केट नीचे जाएगी। तो उम्मीद है कल मार्केट जो है गिरेगी ही, ठीक है। तो आप लोग थोड़ी कॉशियस रहना उसके लिए। और आइए हम लोग देखते हैं कि अब कहाँ क्या होगी। देखिए, मैंने जो हेवी वेट है बैंक, ठीक है, एसबीआई बैंक में मैंने बोला था कि वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के सामने ही है। आप देखो वो भी ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ा पा रही थी, और आईसीआईसीआई बैंक भी करीब 3-4 रुपये बस। और उसके बाद एचडीएफसी बैंक, जो मैंने बोला था कि ये अगर 67 को, अगर 62 में चली गई एचडीएफसी बैंक, ठीक है, 62, तो फिर ये करीब के करीब चली जाएगी 25 से 30 रुपये ऊपर जाएगी एचडीएफसी बैंक। वो अभी 53 में है, आज 60 में जाके भी वो फिर से रिटर्न आ गई, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, अगर वो 61 में जाती है तो फिर, नहीं तो यहाँ से और भारी बिकवाली हो सकती है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में कि कल हम लोग कहाँ देख सकते हैं बैंक निफ्टी, और अगर गैप डाउन खुलती है तो फिर कहाँ खुल सकती है और आपको क्या करना है। आइए चार्ट पे देखते हैं। देखो दोस्तों, हम 5 मिनट का कैंडल में देखो मार्केट क्या हुई। यहाँ से मार्केट बिल्कुल खुल के उसके बाद देखो ये बिल्कुल गैप अप खुली, 200 पॉइंट गैप अप दिखा रही थी खुलने के समय, लेकिन वो बिल्कुल हाई मारी, कितना, करीब के करीब 500 पॉइंट ऊपर, ठीक है, 450-500 पॉइंट, ठीक है। आप देखो बिल्कुल यहाँ तक बनाई, उसके बाद वो नीचे फिर क्लोज दी, नीचे आई कैंडल, नीचे आके फिर वो कंसोलिडेशन जोन में डूब गई, और डूब के बस मार्केट बिल्कुल जहाँ खुली उसके आसपास ही बंद हो गई, ठीक है। तो बैंक निफ्टी आज अप तो बहुत की थी, लेकिन साथ ही साथ अप करके साथ ही साथ मैंने ये बोल भी दिया था कि जहाँ इमीडिएट
44,000 के तरफ अगर मिलेगा, ठीक है, आप होगी तो वो इमीडिएट बिकवाली आएगी। कल का वीडियो आप देख लो मेरा, मैंने यही बोला था कि इमीडिएट बिकवाली आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप गई, वहीं से सेलिंग प्रेशर आ गई तुरंत साथ ही साथ, और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करके बंद की। अब यहाँ देखो मैंने एक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये देखो मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन करके फिर यहाँ से नीचे आई, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस करके फिर उसके बाद यहाँ भी रेजिस्टेंस की है, यहाँ भी की है, यहाँ भी। तो ये एक ट्रेंड लाइन के साथ नीचे आ रही है। तो मार्केट अगर कल खुलना चाहे गैप डाउन, अगर गैप डाउन ही खुलना चाहे तो कहाँ पे मार्केट खुल सकती है? तो गैप डाउन फर्स्ट जो होगी करीब के करीब 43,310 के करीब खुल सकती है मार्केट, ठीक है, कल। और अगर उससे ज़्यादा गैप डाउन अगर हो मान लो तो करीब के करीब 43,174 का होगा, और उससे भी ज़्यादा अगर गैप डाउन हो तो करीब के करीब 43,078 का। तो अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुलती है तो क्या होगा? तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को हमेशा 43,000 का सपोर्ट बिल्कुल और उसको आप स्टॉप लॉस मान लोगे। 43,000 का जो सपोर्ट है वो बिल्कुल ना तोड़े, और उसको अगर तोड़ा भी तो 42,975। लेकिन आप 43,000 का सपोर्ट अगर ना तोड़े, ठीक है, आप अगर देख रहे हो कि 43,000 का सपोर्ट तोड़ दिया तो आप वहाँ पे बिल्कुल आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखो, वहाँ से बेच के निकल जाओ। और अगर 43,000 का सपोर्ट नहीं तोड़ा और वो 43,100 की तरफ चली गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये मान लेना वो फिर से वापस करीब 43,300-400 की तरफ आना चाहेगी मार्केट, ठीक है। लेकिन कल का ऐसा हो सकता है कि कल का दिन, ठीक है, कि बिकवाली हो, अच्छा खासा बिकवाली हो, ठीक है, जो कि मुझे लग रही है और हो भी सकती है। तो कल के दिन में आप फिर करीब देख सकते हो 42,975 के करीब या 43,000 ये दिख सकती है मार्केट में लेवल, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कॉशियस रहना, ठीक है, इसके लिए। और अगर मान लो मैंने तो आपको बोला कि गैप डाउन के लिए, और गैप अप अगर खुल जाती है फिर से करीब 773, आपने देखा कि बिकवाली इमीडिएट आई है, ठीक है, उसको किसी ने पकड़ भी नहीं पाया। 43,770-80 के तरफ अगर खुले तो बिल्कुल वहाँ से आप लोग कॉल की पोजीशन में मत बैठना, वहाँ से 2 मिनट देखो, और 2 मिनट देख के अगर मान लो कोई भी ऐसा कैंडल बनाती है जैसे शूटिंग स्टार बनाती है या कुछ भी, और उसका लो तोड़ के नीचे आती है तो इमीडिएट आप वहाँ से पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो ये फ्लैट खुलती है, ठीक है, मान लो फ्लैट खुलती है करीब 400 से 500 के बीच में, अगर फ्लैट खुलती है खुल के और कंसोलिडेशन करती है, ठीक है, मतलब करीब 100 पॉइंट में मार्केट अगर मान लो यहीं पे खुलती है, ठीक है, 100 पॉइंट में खुल के कंसोलिडेशन करती है, कंसोलिडेशन करके उसके बाद अगर वो मान लो 500 को ब्रेक करती है, ठीक है, 500 को ब्रेक करती है, ब्रेक करके वो अगर ऊपर जाती है तो वो करीब के करीब आप 657 का टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा, करीब के करीब 674 का फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर मान लो, ठीक है, वो सेकेंड टारगेट जो होगा करीब के करीब 800 का होगा, ठीक है, सेकेंड टारगेट करीब के करीब 800 का होगा। अच्छा, ये मैंने फ्लैट खुल के ऊपर का बताया। अब अगर मान लो ये कंसोलिडेशन करती है 400 से 500, ठीक है, कंसोलिडेशन करती है करके, और ये अगर 400 को ब्रेक करती है तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा? तो 330 का फर्स्ट टारगेट, और 330 के बाद 43,180 का, और उसके बाद का जो टारगेट होगा करीब 43,084 का, ठीक है। तो ये सब जो टारगेट है और ये सब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल आप देख के रखो, ठीक है, कि मैंने क्या बोला। और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो काइंडली प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो, क्योंकि आप लोग वीडियो ना लाइक देते हो ना सब्सक्राइब करते हो, इसलिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। अगर आप वो भी नहीं दोगे तो फिर किसके लिए वीडियो बनाए, ठीक है, इसीलिए इंटरेस्ट भी नहीं आता है वीडियो बनाने में, ठीक है। और मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका लॉस ना हो, ठीक है। मेरा खेलने का कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उन लोगों को लॉस ना हो कम से कम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।